हेलो क्लास। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट, जो हमने लेक्चर 2 के अंतर्गत कर लिया था, हाउ टू प्रिंट मैसेज वगैरह वगैरह। लेक्चर 2 के अंतर्गत अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? लेक्चर 2 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू प्रिंट मैसेज, हाउ टू अरेंज आउटपुट एट द कंसोल, उसके बाद विंडोज, उसके बाद कंसोल विंडो पे कैसे आउटपुट को अरेंज करते हैं, मतलब VVCLRF, VV न्यू लाइन, VV टैब, VV बैक, इन सबों का इस्तेमाल हमने किया था। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट फंक्शन को पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है जब हम मैसेज प्रिंट करना सीख लेते हैं, मतलब कि आउटपुट देना सीख लिए, उसको अरेंज करना सीख लिए। अब नेक्स्ट जो प्रोग्रामिंग का सेक्शन आता है वो आता है मेमोरी से रिलेटेड। मेमोरी रिलेटेड मतलब वेरिएबल बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? वेरिएबल बनाना सीखेंगे। तो वेरिएबल, देखो, हमारा क्लास अगर लगे फास्ट है तो कोई धरफड़ी नहीं है। जो कंप्लीट करना है चैप्टर आपको, वो चैप्टर पहले कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ही आगे जाइएगा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो है अगला डेटा टाइप। डेटा टाइप किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है डेटा टाइप। क्यों डेटा टाइप का जरूरत है भैया? दो लैंग्वेज पढ़ के आ चुके हो तो डेटा टाइप का जरूरत पड़ता है मेमोरी को बनाने के लिए। तो क्या कहता है? डेटा टाइप रेफर टू एक्सटेंसिव सिस्टम यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल और फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप। क्या कहता है? यह एक सिस्टम है जो कि यूज होता है किसके लिए? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए और फंक्शन को और डिफरेंट टाइप के मेमोरी को डिक्लेयर करने के लिए। क्लियर? एक बात है, डाटा टाइप रेफर करता है एक सिस्टम को, जिस सिस्टम का इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए? वेरिएबल को, फंक्शन को या डिफरेंट टाइप के किसी भी मेमोरी को क्रिएट करने के लिए। जो भी मेमोरी क्रिएट होता है उसकी डिपेंडेंसी जो होती है वो किस पे होती है? डेटा टाइप पे होती है। ओके, सबसे पहला चीज, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा लेक्चर है? ये है मेरा लेक्चर नंबर 3। और जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, अभी करने के बाद उसको लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? और ये जो है F2 जो है लेक्चर नंबर 3 है। विजुअल स्टूडियो में कंसोल एप्लीकेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो इसका जो टॉपिक है वो है मेरा डेटा टाइप, डेटा टाइप्स। ठीक है, और वेरिएबल ना, दोनों एक साथ है, सिर्फ डेटा टाइप। अब लोग अभी पढ़ेंगे डेटा टाइप को। तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द मेमोरी। किसी भी टाइप का मेमोरी जो क्रिएट करते हैं तो किसके मदद से क्रिएट करते हैं? डेटा टाइप्स के मदद से क्रिएट करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? द टाइप ऑफ वेरिएबल डिटरमाइन हाउ मच स्पेस it occupy in storage and how the bit pattern stored is interpreted. Data type are categorized in following categories. हमारे VB.NET के अंतर्गत जो डाटा टाइप को ढाला गया है वो ये है। और बची बात बच्चे, अगर आपको ये डाटा टाइप का डिफिनेशन थोड़ा बड़ा लगे तो मैं बोल रहा हूं उसे आप लिख सकते हो फिर से, क्योंकि मुद्दा डेटा टाइप ही है। लेकिन डेटा टाइप में जो हमने इंग्लिश यूज किया है वो बुक का लैंग्वेज है, क्योंकि सीधा सा बात है, हर जगह अगर हम अपना ही लैंग्वेज यूज करेंगे, तुम फर्स्ट सेमेस्टर में थे, सेकंड सेमेस्टर में थे, तो लैंग्वेज थोड़ा इजी हो सकता है। लेकिन आज आप फोर्थ सेमेस्टर में हो तो थोड़ा सा तो आपको प्रोफेशनल वर्ड यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज बच्चों वाला लैंग्वेज यूज करना ही है तो फिर चलो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाला ही डेफिनेशन आपको दे देते हैं। उसके अंतर्गत क्या होता है डाटा टाइप? डाटा टाइप इज यूज्ड टू क्रिएटिंग मेमोरी। ठीक है, डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल which type of data is stored by the which type of data is stored by the variable or returned by the function is depend upon the data type. Okay, it is second definition of data type. But if we can able to remember this definition तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज डेटा टाइप का कोर आप समझो,
लिखने के लिए जो दिल करे वो लिखो। कोर क्या है? कोर जो है सिंपल सा है, डाटा टाइप एक सिस्टम है जिस सिस्टम का काम क्या है कि वेरिएबल कैसे बनेगा, फंक्शन कैसे बनेगा, या और किसी टाइप का मेमोरी कैसे बनेगा। जो भी मेमोरी बनाने का काम है वो किस सिस्टम पे डिपेंड करता है? डेटा टाइप सिस्टम पे। बात समझ गया? जो मेमोरी बनेगा वो किस टाइप का डाटा रखेगा, कितना डाटा रखेगा, किस फॉर्मेट में डाटा रखेगा, ये सारी डिपेंडेंसी होती है किस पे होती है? डेटा टाइप पे। ओके, अगला है आपका, अगर हम बात करेंगे VB.NET के अंतर्गत, तो VB.NET के अंतर्गत जो डेटा टाइप है हमारे पास वो 4 टाइप में जनरली डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला है इंटीजरल टाइप। इंटीजरल टाइप कहने का मतलब नंबर रखने वाला काम, ठीक है, जिसमें पॉइंट नहीं होता है। दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें कि नंबर भी रखेंगे तो कौन सा नंबर रखेंगे? बिना पॉइंट के साथ, और पॉइंट के साथ भी हम लोग नंबर रख सकते हैं। अगला है तुम्हारा डेसिमल टाइप। तो डेसिमल टाइप कहने का मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम को रखने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल टाइप। अगला है बुलियन टाइप। बुलियन टाइप मतलब है या तो ट्रू रखेगा या तो फॉल्स रखेगा, दो ही, या तो ट्रू रखेगा या तो फॉल्स रखेगा और कुछ नहीं रखेगा। अगला जो है डेट डेटा टाइप, एक एक्स्ट्रा टाइप का डाटा होता है, दैट इज ए डेट डेटा टाइप। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट में, इसीलिए डेट डेटा टाइप अलग से VB.NET के अंतर्गत दिया गया है। तो अब देखते हैं हम लोग आगे इसमें कौन सा डाटा टाइप है, क्योंकि देखो डाटा टाइप इसमें भी पूछेगा, एक्सप्लेन डेटा टाइप, तो इसलिए इसको भी एक बार आपको क्या करना है, देख लेना है। डेटा टाइप अवेलेबल इन VB.NET। VB.NET प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप। द फॉलोइंग टेबल शो द ऑल डेटा टाइप अवेलेबल इन VB.NET। पहला है बुलियन, डिपेंड, अब कहता है स्टोरेज एलोकेशन, इसका एलोकेशन कितना होगा? तो कहता है डिपेंड अपॉन इंप्लीमेंटिंग प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे तुम कर रहे हो उस पे ये डिपेंड करेगा। वैल्यू क्या होगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स, 0 और 1 नहीं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बुलियन वैल्यू का मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स, 0 1 नहीं। C++ में हम लोग 0 1 को भी ट्रू फॉल्स से रिप्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन इन केस ऑफ VB.NET बुलियन मतलब बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ओके, नॉट 0 और 1, ओनली ट्रू और फॉल्स। अगला है तुम्हारा बाइट, एक डेटा टाइप है दैट इज कॉल्ड बाइट। चलो, तो ये तुमको दिखाना भूल गए थोड़ा। इंटीजरल टाइप में जब आओगे तो इतना डाटा टाइप है जो सिर्फ इंटीजर रखने का काम करता है। एस बाइट, बाइट, शॉर्ट, यू शॉर्ट, इंटीजर, यू इंटीजर, लॉन्ग, यू लॉन्ग, एंड कैप, ये सब इंटीजर रखता है। फ्लोटिंग में आओगे तो दो ठो है, सिंगल और डबल। डेसिमल में आओगे तो एक ही है, डेसिमल। बुलियन में आओगे तो क्या है? ट्रू और फॉल्स वैल्यू एज असाइंड। डेटा टाइप सॉरी डेट टाइप में आओगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन है? डेट। तो मतलब ये सारा जो है ये वाला सेक्शन ये है तुम्हारा डाटा टाइप, और ये सिर्फ उसका टाइप डिस्क्राइब किया गया है, एक्चुअली ये डेटा टाइप है। तो अब चलते हैं बुलियन बाइट। बाइट मतलब न्यूमेरिक डेटा रखना है, पॉइंट नहीं रखेगा। तो बाइट होता है 1 बाइट का, क्या साइज है इसका? 1 बाइट। कितना रख सकता है? 0 से 255। कहां, किस मोड में? अनसाइंड मोड में। कैर 2 बाइट, कहां से? 0 से 65,536 अनसाइंड मोड में। डेट 8 बाइट, 8 बाइट। रेंज ये है, याद कर लेना। डेसिमल 16 बाइट, रेंज यहां से लेकर यहां तक है, तुम याद कर लेना भैया। डबल 8 बाइट, ये रहा इसका रेंज यहां से लेकर यहां तक, ये प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू रखता है। इंटीजर 4 बाइट, रेंज यहां से लेकर यहां तक साइंड मोड में। लॉन्ग 8 बिट, 8 बाइट, यहां से लेकर के यहां तक इसका रेंज है, साइंड मोड में। उसके बाद कहता है एक ऑब्जेक्ट। एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब हो गया कोई भी रेफरेंस टाइप का जो वेरिएबल है, वो इसमें जो है क्या होता है? 4 बाइट ऑन 32 बिट प्लेटफॉर्म, 8 बाइट ऑन 64 बिट प्लेटफॉर्म। जब कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो जो जगह लेगा, रेफरेंस वेरिएबल की बात हो जाती है इसमें। तो जब वो रेफरेंस वेरिएबल की बात करेंगे तो वो रखने लगता है 4 बाइट 32 बिट के केस में, 8 बाइट 64 बिट के केस में। एनी टाइप कैन बी स्टोर इन वेरिएबल ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट। ओके, अगला है तुम्हारा एस बाइट। एस बाइट मतलब जैसे कि 1 बाइट ही है, लेकिन एस लगा हुआ है मतलब ये साइंड हो गया, समझे? बाइट सिर्फ कहते हो अगर बाइट, तो ऊपर देखे थे हम लोग, बाइट सिर्फ बाइट कहने का मतलब हो जाता है अनसाइंड, मतलब वो
अनसाइंड इंट के जैसे जैसे होता था ना अनसाइंड इंट, तो सिर्फ बाइट कहने का मतलब वो अनसाइंड है। लेकिन अगर आप चाहते हो साइंड लगाना तो आपको उसमें क्या लिखना पड़ेगा, एस बाइट लिखना पड़ेगा। ओके, अगर आप चाहते हो शॉर्ट यूज करना तो 2 बाइट मेमोरी लेगा। शॉर्ट कितना बाइट लेगा, 2 बाइट लेगा। रेंज कितना होगा, 32,768 से 32,767 तक। किस मोड में, साइंड मोड में। सिंगल, सिंगल कितना लेता है, 4 बाइट। रेंज क्या है आप याद कर लीजिएगा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। स्ट्रिंग डिपेंड ऑन इंप्लीमेंटिंग प्लेटफॉर्म 0 to approximately 2 बिलियन यूनिकोड कैरेक्टर। स्ट्रिंग इतना बड़ा हो सकता है VB.NET में। उसके बाद यू इंटीजर मतलब अनसाइंड इंटीजर 4 बाइट, रेंज रहा यहां से यहां तक। यू लॉन्ग मतलब अनसाइंड लॉन्ग, रेंज रहा यहां से यहां तक 8 बाइट। ओके, उसके बाद यूजर डिफाइंड, तो यूजर डिफाइंड मतलब तुम जो बनाओगे वो डिपेंड द इंप्लीमेंटिंग प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे तुम बना रहे हो वो डिपेंड करेगा उस पर। each member of a structure has a range determined by its data type and identity independent of range of the other member। क्लियर। यूजर डिफाइन जब तुम कोई क्लास बनाओगे, तुम स्ट्रक्चर बनाओगे etc वगैरह वगैरह, तो यूजर डिफाइन जो डेटा टाइप होगा उसका रेंज तो उसी पे डिपेंड करेगा यूजर ने क्या बनाया है। यू सॉर्ट, यू सॉर्ट हो गया अनसाइंड सॉर्ट। एक सॉर्ट था और दूसरा है यू सॉर्ट अनसाइंड सॉर्ट, मतलब 0 से 65,535 तक एक शॉर्ट था। तो अब आप इसको क्या कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, कुछ हटाना चाहते हैं तो 1-2 कमा भी दीजिएगा, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा जरूर, ताकि आपको क्या कर सके, प्रोग्राम को बनाया जा सके। अगला आ गया, जब डाटा टाइप अपन लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वेरिएबल। क्योंकि डेटा टाइप तो सिर्फ मदद करने का काम करता था ना, वो याद कर लोगे और बना लोगे। और दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूं, स्किप मत करो और मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। अगर लग रहा है कि मैंने ज्यादा पढ़ाया है तो मुझे बताओ, मैं स्पीड और कम कर दूंगा। या आपके पास तो वीडियो लेक्चर ही है, आप उसको 2 दिन बाद देख सकते हो। लेकिन अगर वीडियो ज्यादा आपके पास क्यू में लग गया है, मतलब कल का भी आपने नहीं देखा, परसों का भी आपने नहीं देखा, तो मुझे प्लीज बता दीजिए कि मैं आपको नया वीडियो अपलोड ही ना करूं, ताकि आपका ओवरहेड बढ़े। ओके, और क्वेश्चन भेजो हमको। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, जो टॉपिक क्या कहलाता है डेटा टाइप के बाद, वेरिएबल। मेरा है नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल। तो वेरिएबल मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है डेटा टाइप हो गया, और डेटा टाइप्स के बाद अपन का जो टॉपिक हो गया अगला वेरिएबल, VAR। वेरिएबल्स, तो वेरिएबल क्या होता है ये भी हमने पिछली लैंग्वेज में पढ़ लिया है, C++ में, इसलिए यहां भी ज्यादा माथापच्ची हमको है नहीं। तो कहता है वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ स्टोरेज एरिया which is used to retrieve or store the data। A variable is created by the help of keyword dim। VB.NET में जो वेरिएबल बनता है वो dim के मदद से बनता है, कीवर्ड dim के मदद से बनता है। which type of value and value and है यहां पर, and range of value is depend on their data type। ओके, तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन VB.NET, यहाँ पे अभी जो हम बोले वो याद रखना, एंड है ये वैल्यू एंड, इसको सही कर लेना, बोलना मत। वेरिएबल डिक्लेरेशन इन VB.NET, तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है VB.NET में उसको देखते हैं। द dim स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, द dim स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल बनाने का जो काम होता है किससे होता है, dim से होता है। एंड स्टोरेज एलोकेशन फॉर वन और मोर वेरिएबल, ठीक है। द dim स्टेटमेंट इज यूज्ड एट मॉड्यूल, क्लास, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर और ब्लॉक लेवल। इसका इस्तेमाल हम लोग इस लेवल पे कर सकते हैं। मतलब कि अभी सीधा बात समझो ना, कहीं भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तुमको खुद पता चल जाएगा कहां यूज होगा और कहां यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है सिंटैक्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी के लिए इतना चीज समझना तुम्हारे लिए थोड़ा टफ होगा, लिखने के लिए तुम जरूर लिख देना, बाद में एक दिन आएगा जिस दिन हम लोग ये सारा चीज समझ चुके होंगे। अभी सिर्फ आपको क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का जो सिंटैक्स है वो लिख देना है। तो वो जो लिखा जाएगा वो क्या है ये देखिए।
डिम स्टेटमेंट में जो अपने इतना का लिस्ट लिखा है वो लिस्ट आप ऐसे लिख सकते हो। एट्रीब्यूट क्या होता है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, शेयर्ड, शैडो, स्टैटिक, रीड ओनली, विथ इवेंट और वेरिएबल लिस्ट, सारा मैं यहाँ लिख चुका हूँ। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उस लेवल पे पहुंचेंगे तब आपको वो चीज मैं बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है ईच वेरिएबल इन द वेरिएबल लिस्ट हैज फॉलोइंग सिंटैक्स एंड पार्ट। तो लिखना है सबसे पहले आपको वेरिएबल नेम, नेम ऑफ द वेरिएबल, बाउंड लिस्ट ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हो। फिर डेटा टाइप, इनिशियलाइजर वगैरह वगैरह जो भी है, अब इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जब करेंगे तब करेंगे। नोट्स में जरूर लिख लेना, नोट्स के लिए जरूरी है। अब एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। देखो बनाएगा कौन, डिम बनाएगा। कौन बनाएगा, डिम। उसके बाद क्या लगेगा, वेरिएबल का नाम लगेगा। क्या लगेगा, वेरिएबल का नाम लगेगा। डिम के बाद वेरिएबल का नाम एज न्यू डेटा टाइप, और अगर इनिशियलाइज करना है तो इक्वल टू इनिशियलाइजर। जैसे कि मैंने यहां बनाया डिम स्टूडेंट एज इंटीजर। क्या बनाया, डिम स्टूडेंट एज इंटीजर, सॉरी स्टूडेंट आईडी एज इंटीजर। तो यहां एक वेरिएबल मैंने बनाया जो क्या है, स्टूडेंट आईडी। किस टाइप का बना दिया, इंटीजर टाइप का बना दिया। सेम उसी तरह से डिम स्टूडेंट नेम एज स्ट्रिंग, तो ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। सेम उसी तरह से डिम सैलरी एज डबल, डिम काउंट 1 काउंट 2 एज इंटीजर। तो लेकिन इसमें जब हमने मल्टीपल डिक्लेरेशन किया है तो वो क्या बनाया, काउंट 1 भी इंटीजर और काउंट 2 भी इंटीजर। ओके, अगला है आपका डिम स्टेटस एज बुलेन। तो ये जो है स्टेटस किस टाइप का हो गया, बुलेन टाइप का। सेम उसी तरह से डिम एग्जिट बटन एज न्यू सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म डॉट बटन। तो ये एक क्लास है, बाद में पढ़ेंगे। उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का भी जो तरीका है वो यही है, क्योंकि वेरिएबल ही बना रहे हो ना। अगर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाते थे तो क्या बनाते थे, एक ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो ऑब्जेक्ट बनाओ तुम या नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन करो, दोनों का तरीका वही है। डिम वेरिएबल का नाम या ऑब्जेक्ट का नाम एज न्यू डेटा टाइप, इट्स योर डिक्लेरेशन वे। थीम उसी तरह से डिम लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम एज डेट। डेट एक इसमें पहले से बना हुआ डाटा टाइप है जो C++ में नहीं होता था, बाकी तो सारा चीज हम लोग को देखा हुआ है ही। तो इतना टाइप का हम लोग क्या बना लिए, वेरिएबल बना लिए। तो वेरिएबल को प्रैक्टिकली बनाए, चलो प्रैक्टिकली बनाते हैं। प्रैक्टिकली अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे किसका, मान लो हम लोग अब सीखते हैं, मान लो कि 2 नंबर को जोड़ के दिखाओ कंसोल में। क्या करो, 2 नंबर को जोड़ के दिखाओ। तो डी जैसे क्या लिखते थे, इंट ए कोमा बी, इंट ए कोमा ए कोमा बी, इंट ए कोमा बी एज ए कोमा बी लिखते थे ना सी में। ये हम तुमको एग्जांपल दे रहे हैं, ये सी में लिखते थे तुम। तो सी में ऐसे 2 ए बी बनाना के लिए काम करते थे, लेकिन जब डॉटनेट में बनाएंगे तो यही चीज होगा। कैसे, डिम ए कोमा बी स्पेस एज इंटीजर, हो गया। या इंटीजर नहीं लिखना चाहते हो, दूसरा डाटा टाइप यूज करना चाहते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, ए कोमा बी एज इंटीजर। अगर चाहते हो वैल्यू किसी को पुट करना, देखो एक चीज और दिखाते हैं तुमको। वेरिएबल बन गया, मतलब 2 डब्बा बन गया, एक डब्बा बन गया ए और दूसरा डब्बा बन गया बी। कैसे बन गया डब्बा भैया, तो चलो बना देते हैं। एक डब्बा क्या बना मेरा, एक डब्बा बन गया ए और सेम है कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ओहो कंट्रोल जेड। दूसरा डब्बा बन गया मेरा बी। इस डब्बे का क्या नाम है, इस डब्बे का नाम हो गया, इसका वेरिएबल जो बनाए उसका नाम हो गया ए, और ये जो वेरिएबल बनाए उसका नाम क्या हो गया, बी। दोनों किस टाइप का है, बोथ आर टाइप ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर टाइप का है बोथ। अब कहता है दोनों को बना लिए। अब दोनों को बनाने के बाद हम कहते हैं ए को बनाया बी को बनाया, अब कहते हैं कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दिखाओ तो CON
SOL कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट। हम कहते हैं ए का वैल्यू, तो ए इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था आपको, वैल्यू और मैसेज को प्रिंट करने के लिए जो कॉन्केटेनेशन होता है कैसे, एम्परसेंड से। कहां से ले आओ वैल्यू भैया, ए से। ओके, एम्परसेंड कॉन्केटिनेट करना है ना, एम्परसेंड, चलो बाद में कर देंगे, अभी यही करते हैं, चाहते तुमको ओवरहेड नहीं बढ़ना चाहिए। तो सी कंट्रोल बी, ए और बी इक्वल्स टू क्या हो, एम्परसेंड किसका वैल्यू, बी का वैल्यू। अभी हम सिर्फ ए और बी का वैल्यू लिख रहे हैं, राइट लाइन लगा देते हैं इसमें ताकि नीचे आके लिखो। अब रन करवाओ, देखो क्या निकल के आता है, ए बराबर 0 एंड बी बराबर 0। मतलब समझ में आया आपको, मतलब क्या है कि VB.NET में गार्बेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जब वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो वो डिफॉल्ट से इनिशियलाइज हो जाता है। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है, जिसका डिफॉल्ट वैल्यू जो होगा, नंबर है तो डिफॉल्ट वैल्यू उसका 0, और अगर कैरेक्टर है तो डिफॉल्ट वैल्यू उसका क्या होता है, नल, कुछ नहीं, ब्लैंक स्पेस। देख लो, दिखा देते हैं, डिम ch कैप। तो अब अगर हम दिखाएं तुमको सी का वैल्यू, किसका वैल्यू, सी का वैल्यू, तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि जो सी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू लेगा ना, सॉरी सी एच है, सी एच का डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, और सी एच का डिफॉल्ट वैल्यू क्या आता है, ब्लैंक होता है। देखो सी इक्वल टू कुछ है, नहीं ना दिख रहा है, नल दिखा रहा है ना आपको। तो ये है, गार्बेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता है अपने यहाँ। क्लियर, कोई दिक्कत। अपन लोगों ने क्या सीखा, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। किस टाइप का वेरिएबल बनाया, इंटीजर टाइप का बनाया, किस टाइप का वेरिएबल बनाया, क्या टाइप का वेरिएबल बनाया, और भी आपको मन करे आप बनाओ। ठीक है, मल्टीपल डिक्लेरेशन भी कर लिया, तो ए बना लिया, बी बना लिया, और कोमा सी भी बना लेता हूं। चलो अब 2 नंबर जोड़ के प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एडिशन ऑफ 2 नंबर। एबीसी हम बना चुके हैं, ठीक है। अब ए को इनिशियलाइज करते हैं, तो इनिशियलाइज नहीं होता है, ए बराबर 10, बी बराबर 20, सी बराबर ए प्लस बी, हो गया। अब वैल्यू तुमको दिखाना है, तो तुम तो हमको क्या दिखाना था, यहाँ पर ए बराबर का वैल्यू बी का वैल्यू, मतलब मैं चाहता हूं क्या दिखे, मेरे को आउटपुट ऐसा दिखे, मैं आउटपुट देखना चाहता हूं 10 जोड़ 20 बराबर 30, ये मैं आउटपुट देखना चाहता हूं। तो इसके लिए कोड लिख रहे हैं, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए का वैल्यू चाहिए आपको, तो क्या होगा ए सिंपली, फिर क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, प्लस मैसेज है ना, तो डबल कोट के बीच में दे दिए, ठीक है। फिर बी का वैल्यू है ना 20, तो आपको यहां पर क्या चाहिए होगा, कंसोल डॉट राइट के जरिए बी, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, डबल कोट में देना होगा क्या, इक्वल्स टू, क्योंकि ये इक्वल टू छापना है ना, ये इक्वल टू। उसके बाद फिर से आपको क्या देना होगा, किसका वैल्यू 30 जो है किसका वैल्यू है, सी का वैल्यू है, तो किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। और फाइनली क्या लगा देना है, कंसोल डॉट रीड की लगा हुआ है क्या, एबीसी, ये हो गया आपका कहानी। ओके, इस कहानी को अब आप फॉलो करेंगे, आउटपुट यही आना चाहिए, 10 जोड़ 20 बराबर 30। रन करवाइए, देखिए क्या आ रहा है, 10 जोड़ 20 बराबर 30। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक जो हुआ है वो क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जो शुरू में लगाया वो राइट लाइन लगा दिया।
राइट लाइन ने राइट लगाइए, तब ये आएगा। ठीक है, 10 जोड़ 20 बराबर 30 हो गया। ओके, अब कहते हैं क्या इतना जो हम सर लिखे हैं इसको एक लाइन में भी तो लिख सके हैं, इसीलिए तो सीखे थे हम लोग प्रिंट करना। फिर भी एक बार तुमको ये बता दिए, लेकिन तुम इतना लाइन के जगह पर देखो, यहाँ पे कमेंट बड़ा इजीली बनता है, यहाँ पे आप इस सबको पकड़ लो और किसका कमेंट बनाने वाला एक होता है, कमेंट लाइन हो नहीं रहा है यार। चलो ठीक है, रहने दो, नहीं करता है, एक बार में छू दोगे सारा का सारा कमेंट बन जाएगा। हाँ, ये देखो सारा का सारा कमेंट बन गया। अब इसको कोई नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि कमेंट लाइन क्या होता है, इट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। इतना को एक ही कंसोल से लिख सकते हो, कंसोल डॉट राइट, क्या चाहिए था पहले तुमको, ए, तो एक वैल्यू है 6 हो गया। दूसरा क्या है, प्लस, तो प्लस क्या है, एक मैसेज है, कॉन्केटिनेट होगा किससे, एम्परसेंड से, एम्परसेंड डबल कोट जैसे ऐसे दो ना, प्लस फिर से स्पेस एम्परसेंड, किसकी वैल्यू चाहिए थे, बी की, फिर से एम्परसेंड वैल्यू चाहिए किसकी, इक्वल टू स्पेस, ए हो गया, प्लस हो गया, बी हो गया, इक्वल टू हो गया। अब क्या चाहिए, फिर से एम्परसेंड सी। क्लियर, देखो तुम इतना लाइन लिखो या ये वाला लाइन लिखो, बोथ आर बराबर। क्लियर, देखो 10 जोड़ 20 बराबर 30 हुआ। तो बच्चे लोग आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन सीख लिए ना, तो अब आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक और आउटपुट तरीका होता है, वो दिखा रहा हूं, वो भी देखोगे। पाउच कर करके देख लो बाबू, क्योंकि अगर हम इस स्पीड में नहीं पढ़ाएंगे तो 2 साल में भी डॉटनेट नहीं फिनिश होगा। इसलिए अपना स्पीड बढ़ाओ। ये सारा चीज तो देखा ही हुआ है, सी प्लस प्लस में तो यही सब करके आए थे, इसको फिर करो, लेकिन फुल स्पीड में करो, क्योंकि हम कभी भी तुमको प्रोग्राम दे सकते हैं बनाने के लिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है। क्लियर, तो ये रहा तुम्हारा कंसोल डॉट राइट वगैरह वगैरह। एक और तरीका है बच्चे इसको करने का, मल्टीपल इंटीग्रेशन करने का एक और तरीका है डिस्प्ले करते समय। वो तरीका क्या है वो तुमको दिखाते हैं। जो सी वाला तरीका जिसको जानते है जो, वो ये काम कर सकता है। देखो, डबल कोट के बीच में लिख करके भी तुम वो वैल्यू ला सकते हो। जैसे हम लोग लिखते थे ना परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, तो यहां परसेंट डी यूज मत करो, यहां पर इसका यूज होता है ऐसे, 0 उसके बाद प्लस, किसका वैल्यू चाहिए था, 1 उसके बाद प्लस 0 प्लस, देखो 0 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये एक तरीका है, तुम समझ लो यहां परसेंट डी लिखा हुआ है, परसेंट डी लिखा हुआ है, परसेंट डी लिखा हुआ है। अब क्या कहता है, यहां पर कोमा लगा करके लिख दो, ए कोमा बी कोमा सी। तो मतलब ये जब तुम लिख दिए, तो अब क्या कहता है कि डब कंसोल डॉट राइट या राइट लाइन दोनों के अंदर तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कि ये अगर तुम लिखते हो ना करली ब्रेसेस के अंदर 0, इसका मतलब कहता है कि डबल कोट के बाद जो पहला पोजीशन पर है वेरिएबल, उसका वैल्यू 0 पर, ये हो गया 1 और ये हो गया तुम्हारा 2 वाला पोजीशन। तो 0 1 2 किए तो 0 पे ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू इक्वल टू सी का वैल्यू। आउटपुट देखो ध्यान से, वही आएगा 10 जोड़ 20 बराबर 30, 10 जोड़ 20 बराबर 30। बात समझा। लेकिन 0 1 2 3 का मतलब एकदम तुमको ध्यान से समझना होगा। 0 1 2 3 का मतलब, अगर आप इस 0 के जगह पर 2 कर दोगे, इट मींस ये ऐसे नहीं होता है सी प्लस प्लस के जैसे कि सिक्वेंशियली ले लिया। इसमें जो तुम लिखोगे वो वैल्यू ले लेगा। 2 किसका है, 0 से कैलकुलेट होता है, 0 1 2, 2 किसका है, सी का। तो मैसेज क्या आएगा, सी में है 30, तो 30 जोड़ 1 मतलब बी, बी में है 20, 30 जोड़ 20 मतलब 30 20 50। अब बराबर क्या आएगा, सी का वैल्यू 30 ना आएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है,
उनको मेमोरी बना के दिखाते हैं तुमको। मेमोरी बनाओ, मेमोरी मेमोरी मेमोरी, पेंट कहाँ गया, मेमोरी। मेरे पास 3 मेमोरी है ना, ए बी और तीसरा मेमोरी जो है उसका नाम क्या है, सी। ए में कितना 10, बी में कितना, बी में 20, एक और मेमोरी है, एक और मेमोरी है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सी। इसका नाम क्या है, सी। और सी में कितना रखे हैं हम लोग, सी में स्टेटमेंट क्या कहता है रखने के लिए, ए और बी को जोड़ो, तो ए में 10 है, बी में 20, 10 20 30, तो सी में कितना आया, सी में आया 30। अब जब सी में आ गया 30, तब आउटपुट जो देने कह रहे हो तुम, कैसे दे रहे कह रहे हो, तुम कह रहे हो कंसोल डॉट राइट छापो, इस जगह पे दूसरा नंबर पे जो वेरिएबल है उसका छापना, 0 से कैलकुलेट होता है, याद रखना 0 1 2। तो सी का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर, जब सी का वैल्यू यहाँ आ रहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी इज 30, दिस इज, तो ये 30 यहाँ प्रिंट हो जाएगा 30, और प्लस तो जैसे का तैसे छाप दो। फिर क्या है 1, तो 1 पे कौन है भैया, 0 और 1, बी, बी का वैल्यू कितना आ रहा है 20, तो ये लो 20 छाप दिए। उसके बाद इक्वल टू, जैसे का तैसे छाप दो। उसके बाद ये क्या है 2, तो 0 1 2, सी, सी में क्या आ रहा है 30, तो 30, बात समझे। तो इट इज योर आउटपुट। अब क्यों हुआ ये समझो आप, ये रहा तुम्हारा आउटपुट, 30 जोड़ 20 बराबर 30। किसके गलती से हुआ, तुम्हारे गलती से ना हुआ, तुम देख लो रन करवा करके यही देगा, 30 जोड़ 20 बराबर 30। देखो 30 जोड़ 20 बराबर 30, बात समझ गए। ये वाला टेक्निक यूज करोगे तो ठीक समझ में आया। ये क्या है, 0th पोजीशन, ये 1th पोजीशन एंड ये 2th पोजीशन। ओके, तो इसके मदद से भी अब आउटपुट आप दीजिए। तो अपन लोग सीख लिए वेरिएबल डिक्लेरेशन, अपन लोग सीख लिए, क्या सीख लिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन सीख लिए, डेटा टाइप सीख लिए। तो डाटा टाइप और वेरिएबल आपका क्लियर, बात समझ गए। इसको क्लियर करो, नोट्स बनाओ और मेरे को सेंड करो। अब आज तुमको नोट्स बना के अपन को सेंड करना पड़ेगा। किसका किसका आपको नोट्स बनाना है, बनाना तो सबका है, लेकिन मेनली आपको अब प्रोग्राम जो बनाना है, कौन सा प्रोग्राम बनाना है, आपको अब प्रोग्राम बनाना है एस्केप सीक्वेंस वाला। कंसोल डॉट राइट को कैसे कंट्रोल करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन को कैसे कंट्रोल करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, मतलब प्रोग्राम आपको बनाना है 5-7, जैसे कि 2 नंबर का जोड़ दिखाओ, 2 नंबर का गुना दिखाओ, मल्टीप्लीकेशन दिखाओ, 2 नंबर का गुना दिखाओ, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, वगैरह वगैरह। जितना भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है आप थोड़ा सा नॉर्मली कर सकते हैं। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा ऑपरेटर का। क्लियर, कोई भी दिक्कत इस टॉपिक में हो तो मुझे बता देना। थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किसी टाइप का दिक्कत हो, आपको जूम पे पढ़ना है मुझे बताइए, ठीक है। आपको ऑनलाइन क्लास करना है मुझे बताइए, आपको ऑनलाइन क्लास नहीं करना है ऑफिस को बताइए। आपकी कोई भी परेशानी मेरे लिए सबसे ऊपर है, कोई भी परेशानी है मुझे जरूर बताओ। ओके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे वो बताओ, मैं क्या बदल सकता हूं आपके लिए, जो चाहो आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए जरूर करूंगा। ओके, क्योंकि फाइनली जो भी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं, तो आपके लिए जो बेहतर होगा हम वो करने का कोशिश करेंगे। वंस अगेन, जो नोट्स बनाने दिया हूं नोट्स बनाइए। सी का अब आपको क्या करना है, डाटा टाइप और वेरिएबल तक का जो भी क्वेश्चन है उसको उलट करके इस डॉटनेट पे बना देना है। ओके, और कौन सा भी इस वीडियो को देख लिए हो, थोड़ा हमको जो है देखने के बाद अपना अपना जो है पर्सनल मैसेज कर देना, तो पब्लिक में मत बताना नहीं तो सब बता देगा। थोड़ा ये बताना कि कौन कौन देख लिए हो, ठीक है, और कौन कौन कंटिन्यूअसली देख रहे हो, कोई दिक्कत होगा तो बताना। ओके, गुड नाइट।